हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेल्टा ट्रेडर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो सपोर्ट जोन होता है या जो रेजिस्टेंस जोन होता है, अगर उसका ब्रेक होता है, वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं या कैसे उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, किस टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे, पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे या स्कैल्पिंग के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 वीक, 1 डे, 2 आवर या मंथली बेसिस पे भी कुछ लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेकआउट की, कि जब उस राइजिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग ट्रेंड लाइन से या उस रेजिस्टेंस जोन से जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट इन द सेंस दोस्तों की जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है उसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे। और जब भी कोई सपोर्ट को प्राइस तोड़ के नीचे जाता है उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं दोस्तों। बट ये ब्रेक डाउन किस सिनेरियो में सक्सेस होता है या फेल होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की। तो दोस्तों, इसके पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो मैंने वहाँ पे जोन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, उसके बेसिस पे ट्रेड या इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो वो वीडियोस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए करें या ट्रेडिंग के लिए करें, जो भी आप ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्लियरली दिखता है कि जब भी कोई प्राइस एक रेजिस्टेंस को फेस करता है, प्राइस यहाँ से शुरू होता है, अप ट्रेंड में है, वापस डाउन ट्रेंड में आता है, वापस अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये एक चैनल में फंसा हुआ है, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है दोस्तों। ये ऐसे में होता है। और अगर ये एक ट्रेंड लाइन होती दोस्तों तो वो ट्रेंड लाइन भी सेम काम करेगी, इसमें भी सेम लॉजिक है, इसको हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस वाले जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जब भी एक ये क्लियर ब्रेकआउट होगा, जब भी ये क्लियर ब्रेकआउट होगा, तो दोस्तों हम ये चीज़ जानते हैं कि जब भी किसी लेवल को मार्केट बार बार रिटेस्ट करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। ब्रेकआउट, ये क्लियर ब्रेकआउट कब होगा दोस्तों? जब प्राइस इस लेवल के पास एक दो कैंडल बनाता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट की, 15 मिनट की या 1 आवर की कैंडल 2-3 बनती है। और उसके साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1 डे, 2 डे या 3 डे तक अगर कैंडल इसके आसपास ही बनती है इस लेवल पे, तो दोस्तों वहाँ पे ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा होते हैं। और ये क्लियर ब्रेकआउट कब होगा दोस्तों? जब ये कैंडल इस वाले जोन को क्लियरली पार कर जाएगी 50% क्लोजिंग अबव दी रेजिस्टेंस जोन, ये आपको मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम मिलेगा, एक हैवी वॉल्यूम मिलेगा, जो हमें ये बता रहा है कि जिन सेलर्स ने यहाँ पे अपने पोजीशन सेल की थी, अब वो अपने पोजीशन को काट रहे हैं, अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। मतलब अपनी जो उन्होंने शॉर्ट सेल की थी उसको वो अब शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम में दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग के साथ में वो क्या करते हैं, सेल के बाद वो बाई ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे वो बाई ऑर्डर प्लेस करेंगे और यहाँ पे जो बायर्स एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं वो भी बाई कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम में एक हमारे को ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल या एक बिग बुल कैंडल हमारे को 50% अबव क्लोज होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ऐसे टाइम में आपको यहाँ पे एक हैवी वॉल्यूम मिलेगा। सेकेंड टाइम सेलर्स क्या करते हैं कि इस ब्रेकआउट को एज ए ट्रैप यूज़ किया जाए और प्राइस को नीचे लेके जाए, ताकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है उन सभी का लॉसेस में कन्वर्ट हो पोजीशन। बट अगर यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है, इसकी जो वॉल्यूम है दोस्तों, इस वाले कैंडल की वॉल्यूम से बहुत कम मिलेगी आपको। ओके, इसको हम चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा इस वाले कैंडल से ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्लियर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे टाइम में दोस्तों, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, आपकी एंट्री एक सेफ एंट्री इस वाले कैंडल के ऊपर ले सकते हैं। और जो लोग थोड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं ट्रेडिंग में, वो अपनी एंट्री इस रिट्रेसमेंट के टाइम में ले सकते हैं, जब उन्हें ये क्लियर हो जाए कि इस वाले सेलिंग प्रेशर में वॉल्यूम बहुत कम है कंपेयर टू बाइंग प्रेशर। और उसके बाद में इस जोन की जो विड्थ है, जो इसकी लेंथ है, उसका डबल आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो सपोज करिए अगर आपने यहाँ पे बाई किया है
तो इसका जो डबल टारगेट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट जो बनेगा आपका, यहाँ तक का टारगेट बनेगा। अगर आपने यहाँ बाई किया है तो भी आपका जो टारगेट बनेगा 1:3 एटलीस्ट 1:4 1:5 का टारगेट बनेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका क्लियर ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होगा दोस्तों कि प्राइस ने ब्रेकआउट तो दिया, पर उसके सेकंड कैंडल में जो रिट्रेसमेंट कैंडल होनी चाहिए थी उसमें उससे पिछले वाले कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम है। ये एक बिग बियर कैंडल भी है और इसमें जो वॉल्यूम मिलेगा दोस्तों वो भी सबसे ज़्यादा मिलेगा और प्राइस इस वाले के कैंडल के नीचे वापस से क्लोज करना शुरू कर देगा। तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कैसे हम एक जो क्लियर ब्रेकआउट होता है और फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों ये रेन इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, डेली टाइम फ्रेम का है। यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ट्रेंड लाइन दिख रहा है और इसके साथ में आपको कुछ रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, या आपका एक सपोर्ट जोन है और आपका एक ये सपोर्ट जोन है दोस्तों। ओके, तो अगर आपने सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है इसके बारे में आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ इसके पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, प्राइस इस लेवल को बार बार आके रिटेस्ट कर रहा है, इस वाले ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे होल्ड करने के बाद दोबारा आया और इसको ब्रेकआउट दिया और एक कैंडल इसने रिट्रेसमेंट दिया और वापस से अब ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि रिट्रेसमेंट कैंडल में क्या वॉल्यूम रही होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे बायर्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक कैंडल्स यहाँ पे जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं इनमें जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये ग्रीन वॉल्यूम आप देखेंगे 3.56 वॉल्यूम, 3.27 वॉल्यूम, और जब इसने ब्रेकआउट दिया इट वाज 6.91 मिलियन। ओके, और रिट्रेसमेंट के टाइम में जो वॉल्यूम आपका मिला इट वाज ओनली 1.606 मिलियन। तो रिट्रेसमेंट के टाइम में भी दोस्तों आप एंट्री कर सकते हैं। इस टाइम में यहाँ का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट इजीली बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियरली ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल रहा है दोस्तों। इसके बाद चलिए हम फॉल्स ब्रेकआउट खोजते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है। तो दोस्तों इसके पहले हमने चर्चा की है रेजिस्टेंस जोन और सप्लाई जोन की और सपोर्ट जोन की। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लियरली एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट जोन मार्क कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपका एक सपोर्ट जोन है, आपका एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है और आपका एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है दोस्तों। अभी आप देखिए प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। प्राइस क्या है दोस्तों, एक डाउन ट्रेंड में प्राइस है। रेजिस्टेंस हिट करता है नीचे आ जाता है, रेजिस्टेंस हिट करता है नीचे आता है। यहाँ पे एक उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है दोस्तों और इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी, बट होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को फेस करने के बाद एक ट्रैप बनाती है और ट्रैप बनाने के बाद दोस्तों कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दिखते हैं। जैसे आपका ये डोजी कैंडल है, एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है। तो ये और साथ में ये रेड वाला कैंडल दोस्तों आपको एक बियरिश हरामी का पैटर्न देता है और प्राइस को नीचे वापस ले जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट क्या हुआ, आपका फेल हो गया। वापस प्राइस एक सपोर्ट जोन में आता है और वापस एक यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे जो आपका फॉल्स ब्रेकआउट है, आई होप कि आप इसको क्लियरली समझ गए होंगे। आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे जब दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो आपको एक हैवी वॉल्यूम मिला, बट इसके कंपैरिजन में जो इसने ये आपको दिया, इसने इस वाले कैंडल पे जो वॉल्यूम था इसके प्रीवियस कैंडल में कंटिन्यूएशन हो जाना चाहिए था दोस्तों, बट कंटिन्यू नहीं हुआ। और उसके बाद उस कैंडल के इस वाले कैंडल के जो बगल में कैंडल है रेड वाली, उसमें आपकी 1.48 मिलियन वॉल्यूम थी और जो ग्रीन कैंडल उसमें 900,000 ओनली वॉल्यूम था दोस्तों। तो यहाँ पे इट इज़ क्लियरली अ फॉल्स ब्रेकआउट। इसी तरीके से दोस्तों हम फॉल्स ब्रेकआउट और क्लियर ब्रेकआउट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।